नीलावंती ग्रंथ, एक श्रापित ग्रंथ। अध्याय 2। नीलावती के बारे में एक और प्रसिद्ध बात थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं कि उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए, जो उसे जानने वाला है, और उसके पास जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज की जाए। और एक बात आपको बता दूं कि जो लोग नीलावंती के पीछे थे वे चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हों, उनमें से एक और समानता थी, वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते हुए देखे गए हैं। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ, उनके साथ कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पता नहीं, क्योंकि उनका ना किसी को शरीर मिला ना अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं, तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में भी बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती ग्रंथ खोजने में काम आ जाए। उसका नाम था राव साहेब। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की थी नहीं, मल्ल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना चाहता था और हर किसी को पैरों के नीचे दबा लेना ही पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों में अफसोस की लहर थी। उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वो एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। यह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता मैं। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव है। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल उस धन का पता लगाना चाहते थे, उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था। जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ, ना हुआ ना हो रहा था, ना हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच वश किया हुआ था, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहब को उसमें रुचि नहीं होती। यह कैसे हो सकता था? राव साहब भी रत्नागिरी चले गए और उस मांत्रिक को मिले। पहले मुलाकात में ही मांत्रिक में राव साहब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुला लिया। मांत्रिक आने के लिए भी कबूल कर लिया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहब की हवेली पर पहुंच गया। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। किस लिए? इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा सत्कार कर रहे हैं, ना 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 ना, इसलिए कि राव साहब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित थी कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन, मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। अब राव साहब का सब्र का बांध टूटने लगा। लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो वो कहीं साप ना दे दे, इसीलिए राव साहब ने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहब का यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए।
तब राव साहब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा। उसने जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि वह कैसे मांत्रिक बना। उसने जो जो बताया वह यह था कि पहले मैं भी एक पहले सीधा साधा किसान हुआ करता था। मेरा नाम था बाबू। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा ज़मीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दिख गए। उन्होंने मुझे देखा और मुझे आवाज़ लगाई कि आओ थोड़ी देर बैठो, काम तो रोज का है, लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी। आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए निकालना चाहिए और मैं जाकर बैठ गया। घर में बीबी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। एक बात और थी, मुझे डर बहुत लगता था। अब मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान भूमि भी थी। मैं घर इसलिए जल्दी चला जाता था कि रात को शमशान के पास से न जाना पड़े। लेकिन उस दिन बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए बहुत गंभीर बात थी। मैं तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था और अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया था। मुझे अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी कहीं मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता भी होने लगी थी। शमशान के सन्नाटों को उल्लुओं की आवाज़ भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई। डर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई और मैं एक जगह खड़ा ही रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांस तेज चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दोगुनी हो गई थी। मुझे फिर से वैसी चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह तांत्रिक मुझे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर मुझे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मेरा डर न जाने कहाँ गया था। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। तब मैंने वहां जाकर देखा कि वह चिता कम, हवन कुंड ज़्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, कटी हुई लाश, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैंने तांत्रिक तो पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली हो। उसने मुझे मुंह पर उंगली रखते हुए इशारा किया कि शांत रह, वरना मारा जाएगा। मैंने बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्य रात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस्या की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वह वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। मुझे लगा कि जैसे अब मैं किसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरे घर पर बीवी अकेली थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, ना मुझे किसी बात के लिए वो तंग करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरी नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बड़ा सा छुरा दिया, चौपड़ जिसको कहते हैं, और कहा कि जाओ अपनी बीवी को यहाँ लेकर आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी यहाँ नहीं आती है और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाए तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूँ, बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने हाथ में छुरा पकड़ लिया। आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया और क्यों किया। दूसरा अध्याय ही समाप्त होता है। अब क्या उसने अपनी बीवी का खून किया? क्या उसने गला काटा? क्या वो अपनी बीवी को साथ लेकर तांत्रिक के पास गया? क्या उसने उस खोपड़ी में रक्त भरा? क्या हुआ क्या नहीं, यह सब आपको अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आपको यह कहानी और यह कथा नीलावती ग्रंथ, एक श्रापित ग्रंथ की कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक ग्रंथ बहुत ही पुराना श्रापित ग्रंथ है और इसकी हर एक कथा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको यह मनोरम लग रहा होगा और आश्चर्यजनक भी लग रहा होगा और सुनने में रहस्यमय भी लग रहा होगा। दूसरे अध्याय की समाप्ति तक मैं आपसे विदा मांगता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।